प्यारे बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। इसको एक स्टूडेंट ने पूछा है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it is at P, 10 centimeter from O. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the shaded area. यहाँ पे एक पुली जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पर एक बेल्ट लगाया गया है। इंजन में हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये बेल्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। और ये बेल्ट जो ए बी पोर्शन, ए बी ये जो आर्क का जो पार्ट हमने दिखाया, इस पोर्शन का जो इलास्टिक बेल्ट, इसको ऐसे पकड़ करके इसको ऐसे खींचा गया और पॉइंट पी तक लाया गया। पॉइंट पी तक जब लाया गया इसको, तो इन्होंने बताया कि वो कहाँ तक इसको खींचा गया, अंटिल इट इज एट पॉइंट पी, पॉइंट पी तक लाया गया। और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस बनेगी वो 10 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। इसकी सेंटर से ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर बनेगी। और रेडियस जो था वो 5 सेंटीमीटर का था, तो 5 सेंटीमीटर इसको लिख दिया, 5 सेंटीमीटर ये भी बन गया। इस केस में हमको निकालना है और कितनी बेल्ट पुली के कांटेक्ट में है, रिम के कांटेक्ट में है। तो यहां तक का कांटेक्ट अगर देखा जाएगा तो इस पॉइंट तक रहेगा। इसको अभी हम शो करेंगे। तो इसके लिए पहले हमको एंगल थीटा फाइंड करना होगा। तो हम लिख लेते हैं कि लेट, फिगर को देख लिया, समझ में आ गया, लेट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये दोनों एंगल सेंटर पे इक्वल बनेंगे। एंगल BOP इज इक्वल टू, हमने इसको थीटा मान लिया। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब दो साइड दिया गया है और एंगल नहीं मालूम है, तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये बात मालूम होगा। 90 यहाँ पर भी आएगा। तो किसी एक ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल OAP, अब यहां पे ये 90 डिग्री, ये थीटा की एक साइड एडजेसेंट साइड बेस और दूसरी हाइपोटेन्यूस होती है। तो बेस हाइपोटेन्यूस में रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हो जाएगा OA अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OP। दिस गिव्स cos थीटा इज इक्वल टू, OA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर अपॉन OP की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो दिस गिव्स, ये वैल्यू जो हमारे पास आई, फाइनली वैल्यू आ गई 1/2। cos थीटा की वैल्यू जब 1/2 आई, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos थीटा इक्वल टू cos 60, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाल दी। तो ये भी 60 डिग्री होगा, यहां पर भी 60 डिग्री होगा। ओवरऑल ये सेंटर पे जो एंगल बना, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते, इट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू, AOB ध्यान से देखना इसको, ये आएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के बाद में बात करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ये जो आर्क आ रहा है ACB, इस लेंथ को निकालते हैं। तो देन लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग AB लिख दे रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क AB, ये पॉइंट C से होता हुआ जा रहा है। लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। दिस गिव्स,
जो थीटा की वैल्यू है ये 120/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू, अभी पाई की वैल्यू अभी हमने नहीं रखी है, और आर जो आएगा, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू हमारे पास आई 5 2 जा 10, 10 पाई/3 सेंटीमीटर। अभी हम पाई के फॉर्म में हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला इतना, यानी इतना पार्ट जो है वो कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इसी से बेल्ट को खींचा गया है, तो इतना पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। ये वाली लेंथ जो आर्क है, यानी ये पार्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो कितना पार्ट कांटेक्ट में है यही हमको फाइंड करना है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज, ये क्वेश्चन से लिख लेंगे ये लाइन, दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम इज इक्वल टू, जो कांटेक्ट में है, इज इक्वल टू 2 पाई आर, पूरी लेंथ थी इसकी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू आर की जो वैल्यू है ये हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, माइनस लेंथ ऑफ आर्क ए बी की जो लेंथ है वो 10 पाई/3 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10 पाई माइनस 10 पाई/3, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई 20 पाई/3 सेंटीमीटर। यहां पे हमने पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी है। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अगर मेंशन है तो आप जैसी वैल्यू मेंशन, अगर पाई की वैल्यू 3.14, तो यहां पाई की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो आना होगा। अगर पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो यहां पर 22/7 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व किया है। पाई की वैल्यू अगर दी जाती है तो यहां पे पुट करेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे इसको। सेकेंड पार्ट इसी में पूछ रहा है आल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। तो अगर ये एरिया जो इसकी ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो हम एक पूरा इसको हम रेड पेन से, रेड कलर पेन से इसको हम शेड कर रहे हैं, और हमको एक्चुअल में जो पेंसिल से शेडिंग की गई है उसी की एरिया फाइंड करनी। लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि रेड और ब्लैक को कंप्लीट मिला लेते हैं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल AOBP एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल की एरिया से ये सेक्टर की एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OACB। अब हमारे पास ये हम दिखा भी दें क्या क्या है, यहां पे फिगर में देख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP ये पूरा आ गया। अब कोई हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकें, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल 2 राइट ट्रायंगल में डिवाइडेड है, तो इसके लिए जो क्वाड्रिलेटरल की एरिया आएगी वो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम एक ट्रायंगल की निकालेंगे और इसको डबल कर लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ जाएगी। एक स्टेप इसका और हम लिख लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला, ऐसे पहले तो ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला एक साथ लगा देंगे OACB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल दिया गया है तो इसको लिखेंगे 1/2
बेस इसका ले लेते हैं OA और परपेंडिकुलर ले लेते हैं AP या PA ले लेते हैं, प्लस दूसरे का भी ले लेते हैं 1/2 और बेस ले लेते हैं इसका OB, परपेंडिकुलर ले लेते हैं PB और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सब लोगों ने पढ़ा है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू OA की वैल्यू है 5 और अब PA की वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पे इस राइट ट्रायंगल से PA की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस PA स्क्वायर। OP की वैल्यू है 10 तो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा और OA की वैल्यू 5 स्क्वायर बनेगी 25 हो जाएगी प्लस PA स्क्वायर। तो इट मीन्स PA स्क्वायर इज इक्वल टू 75 तो PA इज इक्वल टू 5√3 बनेगा सेंटीमीटर। तो PA की वैल्यू हम यहीं पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो PA की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर प्लस 1/2 और PB भी सेम होगा। इसके लिए हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो ये भी OB 5 हो जाएगा और PB की जो वैल्यू है ये 5√3 यहाँ पर भी हो जाएगी, माइनस थीटा की जो वैल्यू रखेंगे वो 120 रखेंगे अपॉन 360 इंटू पाई की जो वैल्यू हो बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं रखते हैं तो पाई के फॉर्म में रखते हैं R स्क्वायर यानी 25। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसकी वैल्यू आई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर 25√3 इंटू 1/2 यहाँ और 1/2 इंटू 25√3 इनकी वैल्यू आ जाएगी 25√3 माइनस 25 पाई/3 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75√3 माइनस 25 पाई/3। दिस गिव्स, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 25 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी एरिया आ गई। अब इसमें वही कंडीशन हमने बताया, जनरल फॉर्म आ गया। अगर पाई की वैल्यू आप जो भी दी जाएगी, पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू जो दी जाएगी अगर क्वेश्चन में तो उसको लगा सकते हैं, और नहीं दी जाएगी तो पाई की प्लेस पर 22/7 पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।